देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, बैटरी पे ध्यान से सुन लेंगे एक बार, बैटरी क्या करती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, बैटरी एक अपने टर्मिनल के अक्रॉस जिन भी पॉइंट्स के बीच लगेगी ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। क्यों? क्योंकि देखो बैटरी में क्या होता है कि जब इससे अभी कोई करंट नहीं ले रहा हूँ, मानो बैटरी रखी हुई है चुपचाप कहीं, कोई करंट नहीं भेज रही है अभी, तो इसके अंदर क्या होता है कि बैटरी बनने के बाद कुछ पॉजिटिव चार्ज तो एक टर्मिनल पर आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज दूसरे टर्मिनल पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज ट्रांसफर चलता रहता है, एक पॉजिटिव पर एक नेगेटिव पर। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये चार्ज इकट्ठा होता है, वो चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, सेपरेशन कैसा होता है, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बहुत ही अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मुझे उस अंदर का कुछ नहीं पता है, इस बैटरी के अंदर ये चार्ज सेपरेशन कैसे हो। ठीक है ना। बट मुझे इतना पता है कि जब चार्ज यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर प्लस बन गया है, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर ये माइनस बन गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इकट्ठा हो गया, बन गया है, जिसके बारे में अपन से ज्यादा कोई नहीं जानता। कि जब यहाँ पर आपने चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम है कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव तब तक जाते रहेंगे जब तक कि आपका जो इंटरनल बैटरी का फोर्स है, ठीक है ना, वो फोर्स चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स से बैलेंस नहीं हो जाता। समझ रहे हैं बेटा। तो इसलिए इन दोनों का अभी कोई करंट इससे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस है वो अभी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैटरी का जो इंटरनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स विच आर इनसाइड दिस, क्या बोलते हैं, कौन सा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रोलाइटिक ही नाम होता है कि कुछ और होता है? बताइए ध्रुव, आपने पढ़ लिया ना ये? सर इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, उस सॉल्यूशन में जो आयन से अब और नहीं आएंगे बेटा, नहीं तो और आते जाएंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता नहीं जाएगा। बैटरी रखिए चुपचाप और उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि वो क्या इक्विलिब्रियम पर है, जितना पॉजिटिव आना था नेगेटिव आना था वो आ गया। और जब वो अभी कोई करंट वरंट ड्रॉ नहीं हो रही है, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है। किसी भी इनसाइड चार्ज आयन पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस बैटरी का इंटरनल फोर्स, तो बैटरी का इंटरनल फोर्स क्या है उससे मुझे नहीं पता, तो उसको मैं हर जगह एफ बी वैक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ उसको, एफ बी वैक्टर बोल। अब देखो, अगर आपने इस रेजिस्टर से इसको कनेक्ट कर दिया, देखेंगे ध्यान से बिल्कुल, ये आपकी जानी पहचानी चीज है इसलिए मैं पहले इससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि आपने मान लो उसको रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया उस बैटरी को। ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे, इधर पॉजिटिव है, देखो ये बातें कोई नहीं बताता, पढ़ लेना कहीं पे, आपको नहीं समझ आया। ठीक है ना। बट मैं एकदम चीज दिखा रहा हूँ आपको कि बैटरी के क्या कर रही है सर्किट। ठीक है। और ध्यान रखेंगे फिर इस चीज को, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपके इस वायर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, मेटल है ना, कोई इंसुलेटर वायर थोड़ी नहीं, तब तो कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। ये आपका कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और नेगेटिव से दूर हटेंगे। ठीक है ना। ये आपका जो माइनस ही चार्ज है वो ज्यादा से ज्यादा प्लस पोटेंशियल की तरफ भागता है ना, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, उससे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, माइनस ई इंटू वी। वी आपका जितना पॉजिटिव होगा उतना माइनस ई इंटू वी नेगेटिव हो जाएगा, एनर्जी कम होगी। हर सिस्टम कम एनर्जी की तरफ भागता है। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ये चार्ज इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना शुरू हो जाते हैं, इस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं। तो देखो, आप कह रहे हो इस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गए, तो इसका यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम होना शुरू हो जाएगा कि नहीं? बताइए भाभी। यहाँ पर जो बैटरी ने मेंटेन कर रखा था पॉजिटिव और नेगेटिव, जब कोई वायर कनेक्टेड नहीं था, ठीक है, तो भाविक आप बताइए अब क्या होगा? सर जैसे आपने कनेक्ट करा तो वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव की साइड तो वो कम हो रहा है। हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो बैलेंस बिगड़ने लग गया। देख रहे हो, अब जो प्लस माइनस का बैलेंस मेंटेन था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लग गया, तो अब क्या होगा, अब बैटरी का फोर्स ज्यादा रहेगा, तो फिर यहाँ पर आयन सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है।
और आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव वाला इस पर आएगा, नेगेटिव वाला उस पे जाएगा। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बोलूँ, तो इसकी जगह या तो ये बोल दूं कि एक तरफ पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, उसका इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज अपोजिट में माना जा सकता है, ठीक है। तो या फिर इसको नेगेटिव चार्ज जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्रोसेस क्या है, एक्चुअल में आयंस ट्रांसफर कर रहे हैं अंदर इसके, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इस पॉजिटिव को कम करेंगे, ठीक है। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ एकदम से, तो जो चार्ज रुक गए थे अंदर सेपरेट होना, बहुत ध्यान से देखेंगे, वो चार्ज क्या होगा, उनका चार्ज का सेपरेशन दोनों टर्मिनल पर शुरू हो जाएगा, और वही बैटरी का इंटरनल वर्क होगा। और उसी वर्क की वजह से आपकी सेल थोड़े दिनों बाद खत्म होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या कर रही है, आप कह रहे हो प्लस इधर कर रही है, माइनस इधर कर रही है, प्लस इधर माइनस इधर। तो इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो प्लस इधर आ रहा है उसकी जगह उतना ही नेगेटिव अपोजिट मान लो। तो ओवरऑल बेसिकली क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से उठा के दूसरे टर्मिनल में ये बैटरी शिफ्ट कर दे रही है बस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस रीजन में हम उसकी, क्योंकि करंट चल रहा है तो अगर उसमें वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत सब्सटेंशियली चेंज हो जाएगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आपने इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल पर इस बैटरी ने इधर से ट्रांसफर करे, ठीक है। तो उस पर दो वर्क कर रहा है, एक तो ये बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हुआ है, और प्लस एक बैटरी का वर्क, जिसको आप एक्सटर्नल वर्क भी बोल सकते हैं जैसा अब तक होता है, ठीक है। तो प्रोसेस समझिए बेटा, बैटरी ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से उठा के दूसरे टर्मिनल तक शिफ्ट किया है। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों का वर्क डन मिलके क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। बस इतना हम बोल सकते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिलके क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों मिलके क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम बैटरी का वर्क तो नहीं निकाल सकते, बट क्या हमने अभी इतना भी नहीं पढ़ा क्या कि इलेक्ट्रॉन को अगर इस प्लेट से इस प्लेट तक शिफ्ट करेंगे तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं लिख सकते क्या बेटा, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख लिख सकते। सकते हैं। यस तो सर। बस उसी वजह से हम बैटरी का वर्क भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि बैटरी ने कितना वर्क किया है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में बैटरी कितना वर्क कर रही, और अगर आपने पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर कर दिया, तो आप एक करंट पर्टिकुलर चलाने में जो वर्क डन बाई बैटरी है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप, एक बार मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये एक सर आप एक टर्मिनल बार वो बताना कि आपने बताया कि बैटरी खत्म हो जाती है, वो कैसे होती है? वर्क डन करेगी ना, वर्क हो रहा है ना बैटरी का, देखो अभी निकल के आया, अच्छा, ठीक है ना। वर्क डन बाई बैटरी निकालना है हमको। तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोसेस समझ में आ गई ना बेटा। ये देखो अभी ये अंदर की मैकेनिज्म नहीं दिख रही है, बट इतना जबरदस्त काम है बेटा फिजिक्स में, मैं आपको ये इंटरनल वर्क भी निकाल के बता दूंगा एकदम, ठीक है ना। बस बैटरी इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे, कई बार कोशिश करी कि मैं यहाँ पर कुछ उससे रिलेट करूँ, बट मुझे क्या एकदम नहीं आती केमिस्ट्री, तो मुझे वो आयंस वायंस सब कुछ समझ में नहीं आया उसमें। और उसमें कुछ सीरीज भी बता रहा था, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो फिर मैंने वो एफर्ट छोड़ दी। लेकिन जैसे ही मैं ईएमआई में पहुंचा अपनी लाइफ में, तो मुझे एक ऐसी बैटरी मिल गई जहां पर मैं उसका इंटरनल वर्क, आप खुद लिखेंगे बेटा उसको, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त बैटरी देखने को मिलेगी आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि बैटरी का इंटरनल फोर्स क्लियर नहीं है, तो मैं इसका वर्क डायरेक्टली नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझे इस तरह से लिखना पड़ा, उसमें आप खुद लिखेंगे वो वर्क, ठीक है ना। एकदम आप निकाल के लिखेंगे उस बैटरी का, तो आपको और ज्यादा फीलिंग आ जाएगी इस चीज की। अभी वो इंटरनल वर्क है ना, वो मिसिंग लग रहा है वहां पर, वो जो मिसिंग टर्म है वो आपकी एकदम खत्म हो जाएगी जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पूछेंगे। वहां मैं आपको ऐसी बैटरी बताऊंगा कि आपको एकदम क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन और मैग्नेटिक फोर्स होगा बेसिकली, तो आप वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन भी लिख रहे हो, ठीक है ना। तब तक ये बैटरी का इंटरनल वर्क है, हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज से निकाल लेते हैं उसमें क्या है।
कि वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी भी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत जाना पहचाना है, क्योंकि चार्जेस का अक्यूमुलेशन ही तो है बेटा दो टर्मिनल पे, और क्या है बैटरी, बस एक इंटरनल मैकेनिज्म फिट है इसमें कि जो इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस जब ड्रॉप होने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से चलने लगते हैं, तो वो उसको मेंटेन कर लेता है बस। ठीक है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन ए से बी तक गया तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से बिल्कुल, तो माइनस ई इंटू वी बी हो जाएगी, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस ई इंटू ए का पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या बन गया, ई इंटू वी ए माइनस वी बी बन गया। ये तो एक इलेक्ट्रॉन्स का था, मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लोर है। ठीक है, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना आ जाएगा, एन ई इंटू वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्या है, इनके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं बेटा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, क्यू एन ई क्या हो गया, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। तो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बना सकता हूँ क्या वर्क डन बाई बैटरी का। अब आपने एन इलेक्ट्रॉन्स इधर मानोगे तो उसके अपोजिट उतना ही क्यू चार्ज फ्लो होता हुआ मान सकते हो। लेट्स से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, पॉजिटिव क्यू चार्ज, मतलब तो आप क्या करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, देखो कोई गलत नहीं करते कि सर आपने तो करंट ही उल्टी चला दी, इतनी ऐसे करंट चला रहा हूँ क्या मैं। भाविक बताओ क्या चल रहे हैं, ये डायरेक्शन में कौन फ्लो हो रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये। तो आपने जो हाँ जो कन्वेंशन है, नेगेटिव अपोजिट में करंट होता है। हाँ, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है। मैं आपको पहले डेफिनेशन भी लिखाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट चल रहा है, तो करंट चल रहा है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज माइनस से प्लस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर क्यू चार्ज फ्लो के जा रहा है बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, वो क्या कहलाता है, बैटरी का ईएमएफ है। ठीक है ना। तो if when the Q charge flows through the battery, then work done by battery will be equal to Q into EMF of the battery। तो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसके जितना और कहीं यूज नहीं होगा। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ये जनरल फार्मूला। आप बोले कि पावर कितनी सप्लाई कर रही है बैटरी, तो डिफरेंशिएट कर दो, पावर का पता है आपको, रेट ऑफ वर्क डन पावर कहलाता है। ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका रेट ऑफ वर्क डन कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू ई। ठीक है ना, डी क्यू बाई डी टी इंटू ई आ जाएगा। डी क्यू बाई डी टी क्या कहलाएगा, आपका करंट कहलाएगा। ठीक है ना, डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चार्ज फ्लोन क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो ये दो फार्मूले हैं बेटा, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और पावर सप्लाइड बाय द बैटरी हमेशा क्या होगी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू करंट पासिंग थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकली पढ़ी हुई चीज से भी मैं रिलेट कर देता हूँ उस चीज को। ठीक है ना, पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है ध्रुव आपको इन सब बातों में, एक बार देखिए। तो वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल पे जाके रुक जाता है, मतलब वहाँ पर ही रहता है। कहाँ पे, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से आगे भी जाता होगा वो इलेक्ट्रॉन जो नहीं आता है। जाता है ना। अब इस बात को समझिए, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, प्लस वाले को इधर आ रहा है, माइनस वाले को इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो रुक रहे हैं, बट एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो हम कैसे बोलते हैं चार्ज को, वो बात समझ आई कि नहीं। हाँ सर। ये वो पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया तो उसने होने नहीं दिया ना, उतना ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उतना ही मेंटेन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन। ठीक है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है कि पूरे में इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, करंट, उसी को तो बोलते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो अगर है तो उसी को तो क्या, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होता आपका, केवल ये प्लेट्स पे रखी होती है आपने दो डिफरेंट पोटेंशियल। मान लो एक प्लेट को प्लस कर दिया, एक को माइनस कर दिया आपने, बीच में इंटरनल मैकेनिज्म आई, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो होता, फिर इनका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाता, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव जा रहा है, वहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये प्लस को कम कर रहा है, वहां पे माइनस को कम कर रहा है। थोड़ी देर में दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाते, कंडक्टिंग वायर ही तो है। बात आ रही है क्या समझ में। अगर मैं हाँ ये सर। इंटरनल मैकेनिज्म हटा दूं, यहाँ से केवल दो प्लेट्स लगा दूं प्लस और माइनस की, और यहाँ पर उसको वायर से कनेक्ट कर दूं इस तरीके से,
तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट जीरो। क्लियर है आपको ये चीज? यस सर। करंट मेंटेन क्यों है? इंटरनल वर्क की वजह से, इंटरनल जो फोर्स है बैटरी का उसकी वजह से। तो पावर सप्लाइड sir. पर सेकंड वर्क डन क्या कहलाएगा? पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कहलाएगा। और वर्क डन की डेफिनेशन होगी चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ। ठीक है, तो आपको यही समझ में आ रहा है क्या कि कैपेसिटर और बैटरी में ये डिफरेंस होता है? कैपेसिटर क्या है, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज। आपने उसको अगर वायर से कनेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर, यहाँ पे बल्ब लगा दो मान लो, कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर को जब आप बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो थोड़ी देर बल्ब जलता है फिर बंद हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर करंट चार्ज चलता है इस पर, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का सेम हो जाता है तो उस करंट जीरो हो जाता है। क्योंकि कैपेसिटर में बैटरी की जो इंटरनल मैकेनिज्म है चार्ज सेपरेट करने वाली, ये मिसिंग। तो इसलिए कैपेसिटर बैटरी बनता है बस कुछ टाइम के लिए बनता है। जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर दोगे थोड़ी देर बाद पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, करंट खत्म। इसमें क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी लगती है बेटा, इसलिए चलता रहता है करंट। ठीक है ना, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस फ्लो मेंटेन है करंट। तो मैं ये समझ रहा हूँ आज तक जो बातें आपको नहीं पता होंगी बैटरी की वो अब समझ में आ गई।